दोस्तों, क्रूर और निर्दय सम्राट की बात करें तो चंगिस खान का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा, जिसने 4 करोड़ से ज़्यादा हत्याएं की थीं। तो चलिए जानते हैं चंगिस खान की कहानी के बारे में। इस दुनिया में चंगिस खान से जुड़ी कई कहानियां हैं। सन 1206 से लेकर 1227 के बीच उसने इस धरती के 22% हिस्से को जीत लिया था, जिसने चाइना से लेकर उज़्बेकिस्तान, रसिया, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, जापान, नॉर्थ साइबेरिया, इराक, ईरान, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगिस खान की हुकूमत थी। चंगिस खान एक ऐसा नाम जिसको सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते थे। चंगिस खान की ये कहानी आपको लगभग 800 साल पीछे ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1162 में मंगोलिया के खिंदी प्रांत में जन्म हुआ था चंगिस खान का। चंगिस खान का असली नाम तेमुजिन था और चंगिस के पिता का नाम येसुके था। वो मंगोल कबीले के सरदार थे। जब चंगिस 10 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया था और चंगिस अपने पिता से भी बड़ा योद्धा था। उसने अपने पिता की तरह ही कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती थी। इसी वजह से उसे खान की उपाधि दी गई थी और उसका नाम तेमुजिन से बदलकर चिंगिस खान कर दिया, जो कि बाद में बदलकर चंगिस खान कर दिया। आपको खान सुनकर ऐसा लगता होगा कि वह मुस्लिम था, पर ऐसा नहीं था। चंगिस की माँ का नाम हुएलन था। चंगिस के पिता येसुखेई की मौत के बाद उसके भाई होतुला खान ने सोचा कि अब मंगोल पर मेरा राज होगा। तब उसने चंगिस खान के परिवार पर हमला करवाया, पर येसुखेई के कुछ वफादार सैनिकों ने चंगिस खान और उसकी माँ और उसके भाइयों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया और वहाँ से लेकर वह जंगल में उन्हें छुपा दिया। और इधर होतुला खान ने मंगोल पर अपना कब्जा कर लिया। तब होतुला खान को लगा कि अब चंगिस खान और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ और कुछ दिनों तक इधर उधर घूमता रहा चंगिस और उसका परिवार, और फिर उन्होंने जंगल में एक घर बनाया। दोस्तों, चंगिस का एक छोटा भाई भी था, जो कि चंगिस से हमेशा कहता रहता था कि वह चंगिस से बड़ा है तो वह इस घर का मुखिया बनेगा। तो एक दिन चंगिस को गुस्सा आया तो चंगिस ने अपने भाई को मार दिया और बोला, मैं हूँ इस घर का मुखिया। 20 साल की उम्र होते होते चंगिस खान ने अपने आसपास के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, घोड़े इकट्ठे किए और हथियार बनाना शुरू किया और फिर आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उसने ट्रेनिंग देना शुरू किया और फिर उसने अपने आसपास के कई छोटे छोटे कबीलों से मिलना शुरू किया, जो कि होतुला खान से परेशान थे, और उन सभी कबीलों के सरदार ने चंगिस खान को अपनी छोटी छोटी सेना दे दी। और उसी समय चंगिस के बचपन के दोस्त जमुखा का उसे एक संदेश मिला। जमुखा जब जादरन नाम की जगह का सरदार था। जमुखा को भी लगता था कि येसुखेई की मौत के बाद उसके पूरे परिवार को मार दिया गया, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसके बचपन का दोस्त अभी जिंदा है। तब उसने उसका साथ देने का वादा किया और जमुखा ने चंगिस को अपनी 20,000 सैनिकों की फौज दी और चंगिस ने होतुला खान पर हमला किया। जब चंगिस के चाचा होतुला खान को पता चलता है तो होतुला खान वहाँ से अपने परिवार को लेकर भाग गया। बिना युद्ध किए ही चंगिस जीत गया और जमुखा की दोस्ती चंगिस के बहुत काम आई। चंगिस खान को अपना कबीला बोर्जकिन वापस मिल जाने पर जमुखा के कबीले और दूसरे कबीलों ने एक समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में चंगिस खान को गेंगिस खान का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, उसे खागान की भी उपाधि मिली। खागान का मतलब होता है सबसे बड़ा खान। इस समारोह में चंगिस खान की पत्नी बोर्टे भी आई हुई थी। जब बोर्टे के पिता ने चंगिस खान से कहा कि वह बोर्टे को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता है, तब चंगिस खान ने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब बोर्टे के पिता बोर्टे को अपने घर ले जाता है, तब उन पर बीच रास्ते में मरकट कबीले के लोग हमला कर देते हैं। दरअसल वो इस बात से खुश नहीं होते कि चंगिस खान को खागान की उपाधि मिली और वह बोर्टे के पिता की हत्या कर देते हैं और बोर्टे को भी अपने साथ ले जाते हैं। जब चंगिस खान अपने कबीले बुर्जकिन पर वापस पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है। तब वह अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ता है और अपनी पत्नी को छुड़वा लेता है। बाद में चंगिस की पत्नी चंगिस को बताती है कि वह मरकट कबीले के सरदार की माँ बनने वाली है। तब
चंगिस उस बच्चे को मारता नहीं है और कहता है कि मैं इस बच्चे को पालूंगा। दरअसल चंगिस मरगिट कबीले के लोगों को अपने साथ मिलाना चाहता था, पर जमुखा को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो जमुखा और चंगिस के बीच में दूरियां आने लगती हैं और कुछ साल बीतने पर चंगिस और जमुखा की ताकत बहुत बढ़ चुकी होती है, पर चंगिस की ताकत जमुखा की ताकत से बहुत ज़्यादा होती है। और फिर सन 2001 में जमुखा को मिली गुरु खान की उपाधि, और गुरु खान का मतलब होता है इस संसार का राजा। और ये बात चंगिस को अच्छी नहीं लगी, तो चंगिस ने जमुखा को चुनौती दी कि वह गुरु खान की उपाधि के काबिल है। तो जमुखा ने उस चुनौती को स्वीकार किया और युद्ध हुआ। युद्ध में जमुखा और उसके करत कबीले को करारी हार मिली और चंगिस खान के सैनिकों ने जमुखा को पकड़कर चंगिस खान के सामने खड़ा किया। पर फिर भी चंगिस खान ने जमुखा से कहा कि वह हमारे साथ मिलकर काम करे, पर जमुखा ने मना कर दिया और जमुखा ने चंगिस से कहा कि वह उसका बिना खून बहाए ही एक उसे अच्छी शानदार मौत दे। इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।